स्पॉट डिस्कनेक्ट हो गया था. कैन यू सी द एक्लिप्स? यस यस ठीक है. तो यहाँ पे अब हम एक ऐसा छोटा सा क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे बोथ क्लाइंट एंड सर्वर की इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम रहेगी. ठीक है. तो सर्वर पे तो देखिए आपको सॉकेट बाइंडिंग करनी पड़ती है सर्वर सॉकेट के थ्रू. ठीक है. जैसे यहाँ पे मैं एप्लीकेशन किस पे चला रही हूँ, आई एम रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 333. ठीक है. ये हमने सॉकेट के इस पोर्ट नंबर से बाइंडिंग करी. इस पोर्ट पे अब जितने भी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट आएंगी इसको ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं. इट शुड बी एबल टू गेट डेटा ऑल्सो फ्रॉम द क्लाइंट एज वेल एज सेंड डेटा फ्रॉम द क्लाइंट. ठीक है. तो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम भी है और हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम भी है. ठीक है. और हम क्या कर रहे हैं, जब तक कि हमारे STR में स्टॉप नहीं आ रहा है, ठीक है, जब तक कि क्लाइंट स्टॉप नहीं भेज रहा है, तब तक के जो भी क्लाइंट के एंड से मैसेजेस आ रहे हैं हम उनको वी कैन रीड इट, राइट. एंड सिमिलरली अगर हमें कोई इनपुट क्लाइंट को हमें कोई क्लाइंट को आउटपुट भेजना है, ठीक है, कोई मैसेज भेजना है क्लाइंट को, तो हम क्या कर रहे हैं, जो आप अपने कंसोल पे राइट करोगे, ठीक है. बफर रीडर हमारे पास एक क्लास रहती है फॉर टेकिंग द इनपुट. ठीक है. जो आप कंसोल पे सर्वर एंड पे जो भी आप कंसोल पे टाइप करोगे वो हम सर्वर के आउटपुट स्ट्रीम में लिख रहे हैं. तो यहाँ पे आपकी दो स्ट्रीम्स क्रिएट हो रही है. उस सॉकेट के लिए इनपुट स्ट्रीम भी है, एक आपके आउटपुट स्ट्रीम भी है. ठीक है. इनपुट स्ट्रीम क्या करेगी, क्लाइंट से जो भी आपके मैसेज आ रहे हैं उनको रीड करेगी और बताएगी कि क्लाइंट ने ये लिखा है. ठीक है. आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगी, आपने जो भी कंसोल पे सर्वर के कंसोल पे जो भी आप लिखोगे, जो भी राइट करोगे, उस लाइन को रीड करेगा कंसोल से और क्लाइंट के आउटपुट स्ट्रीम में सेंड करेगा. ठीक है. सिमिलरली क्लाइंट एंड पे हमने यही काम करा है. क्या करेगा, पहले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर का पोर्ट नंबर डालना है आपको, सॉरी IP एड्रेस डालना है. IP एड्रेस हम क्या करते हैं, होस्ट नेम भी डाल सकते हैं. ठीक है. और वी हैव टू स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर. ठीक. यहाँ पे भी हमारे पास दोनों स्ट्रीम्स है. क्लाइंट ऑल्सो हैज गॉट एन इनपुट एंड एन आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है. जो सर्वर मैसेज भेजेगा वो क्लाइंट की इनपुट स्ट्रीम में आएगा. ठीक है. जो हम आपके सर्वर ने जो भी मैसेज भेजा है वो आपके क्लाइंट के इनपुट स्ट्रीम में आएगा. आप जैसे यहाँ पे हम इसको डेटा इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेते हैं टू यूज द फंक्शन रीड UTF. ठीक. उसको हम डिस्प्ले करेंगे सर्वर सेज दिस पर्टिकुलर मैसेज. जो आप मैसेज अपने कंसोल पे लिखोगे, ठीक है, वो हमारा आपके आउटपुट स्ट्रीम के राइट UTF फंक्शन के थ्रू आप सर्वर को भेजोगे. ठीक है. राइट UTF STR जो भी आप मैसेज लिखेंगे, फिर आप डी आउट करके उसको क्लीन करिए, आउटपुट स्ट्रीम को फ्लश करिए एंड यू क्लोज इट. ठीक है. तो ये सिंपल सा हमारा फंक्शन है, इसको भी हम रन करते हैं. सबसे पहले आप सर्वर को रन करिए. ठीक. दिस इज योर सर्वर का कंसोल. ठीक है. सर्वर के कंसोल पे आपने रन करा. अभी हमने कुछ भी मैसेज नहीं टाइप करा. अब हम क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा, वी विल रन दिस एप्लीकेशन. ठीक है. ये हमारा क्लाइंट का कंसोल है. मान लीजिए मैंने इस पे लिखा हेलो सर्वर. देखिए अब जो सर्वर के कंसोल पे क्या मैसेज लिखकर आया, क्लाइंट सेज ये दिख रहा है आप लोगों को, क्लाइंट सेज हेलो सर्वर. ठीक है. यस हमने क्लाइंट एंड पे लिखा था, क्लाइंट का जो एप्लीकेशन चल रहा था. आई डोंट नो व्हाई माय एनिमेशंस आर नॉट वर्किंग, आई एम नॉट एबल टू राइट. बट यू कैन सी राइट, जो मैंने मैसेज क्लाइंट के कंसोल पे लिखा वो सर्वर के सर्वर के इनपुट स्ट्रीम पर आया. इनपुट स्ट्रीम से आपने स्ट्रिंग को रीड करके कंसोल पे डिस्प्ले कर दिया क्लाइंट के आउटपुट स्ट्रीम में जो लिखा था. ठीक है. मान लीजिए मैं सर्वर एंड पे कोई मैसेज लिखती हूँ हेलो क्लाइंट. ठीक है. तो देखिए आपके क्लाइंट के आउटपुट स्ट्रीम में क्या लिखा, आउटपुट मतलब कंसोल पे क्या लिखकर आया कि सर्वर सेज हेलो क्लाइंट. ठीक. तो ये हमारा डायनेमिक चैटिंग एक तरह से हो रही है. आप एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, इधर से आप मैसेज भेजते हो, क्लाइंट कोई मैसेज भेजता है, जैसे हेलो सर्वर मैसेज भेजा, तो क्या हुआ,
आपके क्लाइंट के आउटपुट स्ट्रीम में प्लेस हुआ, फिर उस आउटपुट स्ट्रीम ने सर्वर की इनपुट स्ट्रीम से कनेक्ट करा, वहां से आपने मैसेज को पिक करा और डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, फिर आपने सर्वर एंड पे सर्वर ने रिस्पॉन्ड करा हेलो क्लाइंट, ठीक है, अपने आउटपुट स्ट्रीम में इसने लिखा, फिर क्लाइंट की इनपुट स्ट्रीम से आपने ये मैसेज उठाकर बताया कि सर्वर कह रहा है हेलो। आगे भी आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है, जैसे माय नेम इज क्लाइंट वन, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लाइंट से माय नेम इज क्लाइंट वन, सर्वर ने बोल दिया वेलकम, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप डायनेमिक चैटिंग भी कर सकते हो। ठीक, तो जैसे मैंने जो आपको प्रोग्राम दिया था उसमें क्या कहा था, ये जो आप कंसोल से इनपुट रीड करने की जगह सिंपली एक डेट उठा के सर्वर की क्लाइंट के कंसोल पे प्रिंट करानी है आपको, ठीक है आखिर। यस ठीक है, यहाँ पे डायनेमिक भी आपको इनपुट स्ट्रीम से भी डेटा नहीं लेना है, सिंपली आपको एक डेट टाइम फंक्शन यूज करके, आई थिंक इट इज इन द यूटिल पैकेज, आपको वो डेट उठाना है और सर्वर की आउटपुट स्ट्रीम पे लिखना है, और क्लाइंट क्या करेगा उस आउटपुट स्ट्रीम से पिक करेगा, कैसे, इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है, इट विल गेट इट फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम डी इन, और आपको सिंपली उसको रीड यूटीएफ करके उस पर्टिकुलर डेट को डिस्प्ले करा देना है। ठीक, दूसरा प्रोग्राम कर लीजिए तो ठीक है, ना कर पाइए तो सिंपल आप चैटिंग का भी बना सकते हैं कि वहां पे आपको, जैसे मैं यहाँ पे कंसोल से लिख रही हूँ हेलो मैसेज जो भी है, वहां पे अगर आप फाइल रीड करके मैसेज को डिस्प्ले करा दें तो बहुत अच्छी बात है, ना कर पाए तो कंसोल से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस कोड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, ठीक है। यस तो ये आपका नेटवर्किंग में इतना ही रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये मैंने स्टॉप कर दिया, आई शुड हैव क्लोज द कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप जब मैं लिखती तो जो है आपका मतलब ये आपका सर्वर का कनेक्शन आपने बंद कर दिया और क्लाइंट का आपको प्रोग्राम चला, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉप जब करते हैं तो आपका इट वुड हैव क्लोज द आउटपुट, आपका जो डी आउट आउटपुट स्ट्रीम थे उसको क्लोज कर देता, सॉकेट को क्लोज कर देता। यहाँ पे देखिए हर जगह पे चाहे जेडीबीसी हो चाहे सॉकेट प्रोग्रामिंग हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज द रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेटवर्किंग में आई थिंक दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, डेटाग्राम का एक और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ये टीसीपी का हो गया। टीसीपी में क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट होता है, फिर आपका कनेक्शन रिलीज होता है, और उस बीच में आपका ट्रांजैक्शन रहता है, ठीक है। कैन यू व्यू द प्रेजेंटेशन? यस ठीक है, तो हमने सर्वर सॉकेट क्लास अपने सर्वर साइड पे बनाई, सर्वर सॉकेट क्लास में आपने बताया कि इस पोर्ट पे इट इज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द कनेक्शंस, इस सॉकेट के थ्रू आपने दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करा, ठीक। और कनेक्शन ओरिएंटेड है तो पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, उसके बाद इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे जैसा आपको टीसीपी में बताया था कि आपका डेटा कैसे जाता है, एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की तरह जाता है, तो आपको इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करनी पड़ी थी। क्लाइंट टू सर्वर अगर आपको डेटा भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट को अपने आउटपुट स्ट्रीम में डेटा प्लेस करना पड़ेगा, और सर्वर क्या करेगा, अपनी इनपुट स्ट्रीम से, इसके इनपुट क्यू से इट विल बी पिकिंग अप द डेटा, ठीक है। अदर वे करना है तो अगर आपको डेटा क्लाइंट को सेंड करना है तो अपनी आउटपुट स्ट्रीम में लिखिए, और ये क्लाइंट की इनपुट स्ट्रीम में आएगा, स्ट्रीम ऑफ डेटा, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स आता है, कंटिन्यूअस मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो ये आपका टीसीपी का सॉकेट प्रोग्रामिंग रहता है, टीसीपी बेस्ड। दूसरा हमारे पास यूडीपी आता है, ठीक है। यूडीपी जैसे मैंने बताया आपको यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल रहती है, यहाँ पर आपके पास कोई भी पहले से कोई भी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नहीं है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। डेटाग्राम एक छोटे से मैसेज की तरह देख समझ लीजिए, जिसमें आप बस डेटा पैकेट को इंडिविजुअली मैसेजेस की तरह सेंडर पे भेजते चले जाते हो या सर्वर पे भेजते चले जाते हो, पहले से ना कोई कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, ना आपका आपका इन सारे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की तरह भी नहीं जाता है, बस इंडिविजुअल मैसेजेस आपके ड्रॉप होते चले जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये क्लासेस रहती हैं, डेटाग्राम सॉकेट क्लास, और दूसरी हमारे पास डेटाग्राम आई थिंक क्लास रहती है, डेटाग्राम पैकेट क्लास रहती है, ठीक है। डेटाग्राम पैकेट क्या है, जो आपको मैसेज भेजना है, यहाँ पे कोई स्ट्रीम वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और डेटाग्राम सॉकेट क्लास क्या करती है, दोनों क्लाइंट और सर्वर के बीच में सॉकेट क्रिएट करते हैं। थ्योरी पार्ट तो मैं आपको भेजी दूंगी कि 4 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, सेम चीज के आप आईपी एड्रेस डालिए, पोर्ट एड्रेस भी डाल सकते हैं,
ठीक है। डेटाग्राम पैकेट के भी आपके 4 तरह के कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, उनके अंदर आपके इंडिविजुअल मेथड्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली सेंड पैकेट करिए, रिसीव पैकेट करिए, यहाँ पे कोई स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। ठीक, उस पर्टिकुलर पैकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास ये गेट एड्रेस, गेट डेटा, गेट लेंथ, ये सारे मेथड्स रहते हैं। ठीक, तो दीज आर some of the methods provided by your data packet class. Some of the methods provided, so उसका भी प्रोग्राम ही देखते हैं डायरेक्ट, थ्योरी से आप प्रेजेंटेशन से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू दिस कोड इफ आई हैव शेयर्ड, अदरवाइज आई विल शेयर इट। टीसीपी सॉकेट रीड राइट है और एक आपका टीसीपी सॉकेट डायरेक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों पैकेजेस में जो क्लासेस एक बार देखिएगा। और फिर डेटाग्राम का है कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है। ठीक, यहाँ पे हम सिंपली सर जो सेंडर और रिसीवर, ठीक है, दोनों पे डेटाग्राम, यहाँ पे कोई कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट, कनेक्शन रिलीज, इस सब का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, सिंपली 2 सॉकेट्स क्रिएट करे जाते हैं। ठीक है, और जो आपको सेंडर है, सेंडर को पता होना चाहिए कि किसको आपका मैसेज भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, चाहे आप लोकल होस्ट लिख दिए, चाहे 127.0.0.1 इसका आईपी एड्रेस है, ये मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ये क्या करेगा, आईनेट एड्रेस एक क्लास रहती है आपकी, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। ये आपकी क्लास इंफॉर्मेशन रिटर्न करती है रिलेटेड टू योर आईपी एड्रेस। इसके कुछ मेथड्स है आईनेट एड्रेस के, IPv4 IPv6 आई थिंक दोनों पे वर्क करती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेस गेट कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर, मतलब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं फॉर लोकल होस्ट। ठीक है, और क्या करें, डेटा यहाँ पे स्ट्रीम, जैसे मैंने डेटा स्ट्रीम ऐसा कुछ बनती नहीं है, बस सिंपली डेटाग्राम में आपका जो भी मैसेज है वो बाइट्स के फॉर्म में प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी आपको, अगर आप इसका कंस्ट्रक्टर देखेंगे तो इसमें ये सारे पैरामीटर्स रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, किस आपको आईपी एड्रेस पे भेजना है, एंड देन यू हैव टू मेंशन द पोर्ट नंबर। ठीक, तो ये आपने डेटाग्राम जो भी मैसेज है, एक सिंपल से डेटाग्राम पैकेट एक छोटे से एनवेलप में डाल के बस आप भेज दे रहे हो, कोई स्ट्रीम नहीं बन रही है। ठीक, कहाँ पे भेजना है, आपको आईपी एड्रेस मेंशन करना है, और उस आईपी एड्रेस के किस पोर्ट पे भेजना है ये हमें डालना है। ये आपका सेंडर का प्रोग्राम हो गया। रिसीवर पे क्या है, ये यूडीपी का मैं बता रही हूँ, आई थिंक इट इज नॉट इन योर लैब फाइल, यूडीपी का भी देख लीजिए। इसमें क्या करेगा, ये जो पैकेट आपने सेंड करा है इसको रिसीव करेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी आपका सॉकेट बना होना चाहिए, 3000 पे है। ठीक है, और ये क्या करेगा, इट विल बी सिंपली टेकिंग जो बाइट्स ऑफ डेटा आपने भेजा है, उस बाइट्स ऑफ डेटा को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, और उसको हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपने कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ठीक है, हमारा सेंडर है। अब हम अपना रिसीवर को चलाते हैं। ठीक है, सेंडर से अब हम कोई मैसेज भेजते हैं। अच्छा, मैसेज हम इन बफर रीडर से मिलेगा, हम सिंपल जो वेलकम वाला जावा मैसेज है वो आपके रिसीवर एंड पे आना है। Why is it not receiving the message? Let me check. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले आपका सेंडर का मैसेज चला दिया था, रिसीवर नहीं चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने सेंडर की क्लास को चलाया। ठीक है, पहले कोई इस पर रुके, फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, क्लास दिखा रहा है ये आउटपुट। Yes. ठीक है, सिंपल है, पहले रिसीवर की क्लास चलाइए कि जो इस पोर्ट पे इट इज रेडी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर मैसेजेस आर कमिंग। फिर सेंडर क्या करेगा, इस लोकल होस्ट के इस पोर्ट पे जो प्रोसेस चल रही है वहां पे डेटा पैकेट सेंड करेगा।
वहां पे जब ये डेटा पैकेट में आप क्या मैसेज डाल रहे हो, वेलकम जावा, आप कंसोल से लेना चाहते तो बफर रीडर के थ्रू रीड कर सकते थे। ठीक है, मैंने स्टैटिक एक स्ट्रिंग भेजी है, मतलब स्टैटिक कंटेंट भेजा है। ठीक है, और उसको मैंने रिसीवर के कंसोल पे, रिसीवर देखिए कंसोल किसका, रिसीवर का, वहां पे मैंने स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो यूडीपी के लिए इतना है। फिर एक आपकी और क्लास रहती है इनिट एड्रेस डेमो। ठीक है, इनिट एड्रेस आप थोड़ा देखना चाहे तो एक हुएस का बना सकते हैं, लेकिन ये पोर्ट ओपन होना चाहिए, मेरा पोर्ट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी जगह एक आपकी यूआरएल कनेक्शन करके क्लास रहती है, उसको थोड़ा सा मैं कंप्यूटर रेफरेंस से दिखा देती हूँ, आप वो करना चाहे तो कर सकते हैं। मेनली आपको टीसीपी सॉकेट प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यूडीपी भी पता होना चाहिए। फिर जैसे मैंने बताया, एक आपके पास इनिट एड्रेस क्लास रहती है जो कि फंक्शनैलिटीज रिलेटेड टू द आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लिया मैं google.com, ये मेरा कोई डोमेन नेम है, इससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन गेट करना चाहती हूँ, तो आप इसके बहुत से मेथड्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डोमेन नेम, हर आपको पता होगा कि एक वेबसाइट के साथ, कोई भी होस्ट के साथ एसोसिएटेड इसका आईपी एड्रेस रहता है, उसका डोमेन नेम यूआरएल रहता है, क्योंकि वो हमें याद करना ज्यादा आसान पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स। तो हम google.com का होस्ट नेम और होस्ट एड्रेस गेट करना चाहते हैं, तो उसको हम पहले इसका आईपी एड्रेस गेट करेंगे, आईपी मतलब इनिट एड्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इस इनिट एड्रेस के दो फंक्शन है, गेट होस्ट नेम, गेट होस्ट एड्रेस, ऐसे बहुत से फंक्शन इसके पास रहते हैं। तो आप देखिएगा यू हैव एन होल लिस्ट ऑफ फंक्शंस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय इट। ठीक है, एनी लोकल, ये सारे सारे के सारे ये मेथड इसके प्रोवाइडेड हैं, लोकल होस्ट, लूप बैक एड्रेस। ठीक है, नेटवर्किंग की चीजें हैं, ऑल, गेट ऑल बाय नेम, गेट बाय एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग गेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट नेम क्या है, इसका होस्ट नेम www.google.com ही है, उसका आईपी एड्रेस क्या है 140.250.192.132, तो ये एक आपकी इनिट क्लास रहती है। So in networking, I think this is more than sufficient. आपको ये डेटाग्राम के लिए डेटा पैकेट और डेटा सॉकेट क्लास रहती है, मतलब यूडीपी के लिए, और टीसीपी के लिए आपके पास सॉकेट क्लास रहती है और सर्वर सॉकेट क्लास रहती है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर टीसीपी के लिए पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता है, आपको सर्वर के साथ पहले सॉकेट क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी बाइंडिंग करना पड़ेगी, वो रिसीविंग के लिए तैयार हो। ठीक, फिर आप अपना रीड राइट वाला काम करिए, फिर कनेक्शन क्लोज करिए। यूडीपी में कुछ नहीं, बस डेटाग्राम आपने बनाया और पैकेट को सेंड करा, उधर साइड आपने रिसीव कर लिया। फिर इनिट एड्रेस एक आपकी क्लास रहती है, जिसके कुछ मेथड्स आपके पास रहते हैं, जिनको आप यूज करके गेट होस्ट नेम, गेट होस्ट एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। और किसी को एक्सप्लोर करना हो तो आप जो है, लेट मी ओपन द बुक, 2-3 क्लासेस और रहती हैं आपकी। कैन यू व्यू दिस चैप्टर 20? Yes, chapter. Yes, ठीक है, ma'am. तो दो मेन मैंने आपको बता दी, टीसीपी यूडीपी के आपके पास, और एक इनिट एड्रेस, ये तीन चीजें आपको मेन रिक्वायर्ड है सॉकेट एड्रेस, सॉकेट प्रोग्रामिंग नेटवर्किंग के लिए, ठीक है, क्लाइंट सर्वर बेस कम्युनिकेशन करने के लिए। बाकी ये दो क्लासेस आपके पास और हैं, एक यूआरएल, ठीक, और एक आपका यूआरएल कनेक्शन, और एक आपकी HTTP URL कनेक्शन। तो आपको अगर HTTP, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता है HTTP प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, तो आपको मान लिया वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड कोई वेब पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये URL और URL कनेक्शन क्लास को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कोई भी URL के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे ये एक URL है, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन डालना है कि कौन सा प्रोटोकॉल जो यूज कर रहा है, कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, ठीक है, आपका कौन सा होस्ट है, कौन सी फाइल है, ठीक है, 2 एक्सटर्नल फॉर्म्स, सब अलग अलग मेथड्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यूआरएल क्लास के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, वो भी क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म पे है। ठीक है, ऐसे ही आपकी HTTP URL कनेक्शन क्लास रहती है, जो HTTP प्रोटोकॉल से रिलेटेड वही इंफॉर्मेशन देती है कि आपका